अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव से पहले लोग क्या कहते हैं सीएए लागू हो जाएगा, क्या कहें? लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चुनावी फायदे हासिल करने की बातें हैं और मुसलमानों से जो उनकी खास नफरत है और मुसलमानों को सताने का जो उनका तरीका है, उस तरीके पर मुसलमानों की दिल आजारी करने की नीयत से और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इन बातों से खुश होते हैं। हिंदू समाज की भी अक्सरियत इन चीजों को समझ चुकी है, महसूस कर चुकी है और इस बार के चुनावों में जो मोदी जी उम्मीद रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद रखती है, इनकी इन बेईमानियों को लोगों ने समझ लिया है। अब इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। राम मंदिर का अगर फायदा हो जाता, राम मंदिर का इतना बड़ा, चारों शंकराचार्यों को नाराज करके, हिंदुत्व को नाराज करके, क्योंकि हिंदुत्व के असली अलमबरदार अगर कोई है तो वो चारों शंकराचार्य हैं, उनकी नाराजगी बोल लेकर उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम का इस्तेमाल किया। राम का नाम लेके बगल में छुरी लेकर बाकी हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म ज्यादती, हिंदू भी, इस समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है। अमित शाह जी ने कहा है इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, कुछ कट्टरपंथी लोगों को भड़काने का नागरिकता तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना, तुम्हारे बस की हो तो छीन लेना। हम अब तुम्हारी इन धमकियों में आने वाले नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि कोई गैर मुल्की हिंदू अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में आना चाहता है, हमारे देश की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहां शरण दे, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता दें। लेकिन मुसलमानों से कागज मांगे जाएंगे कि कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई सा कानून ले आओ, कोई सा कानून ले आओ, हम इन बातों के लिए। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अब सारी मीडिया ने ये उल्टी बात क्यों दिखाई? हिंदू आतंकवादियों ने अमन पसंद मुसलमान जो हमारे प्रोग्राम से वापस जा रहे थे उन पर पथराव किया, हमारे लड़के घायल हुए, सर फट गए, अस्पताल में पड़े, घरों पर पड़े हुए, उनको ना दिखाकर यह दिखाया गया कि हमारे लोगों ने हमारे भड़काने पर शहर का माहौल खराब किया। शहर का माहौल जिन लोगों ने खराब करने का काम किया है उन पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये अब पुलिस और प्रशासन के ये साबित करने का मौका है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं या सरकार की बेईमानी के दबाव में काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो जिन लोगों ने पथराव किया है हमारे लोगों पर, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना मैं दोबारा धरना देने पर और दोबारा गिरफ्तारी देने पर मजबूर होऊंगा। मुकदमा 10 तरफ से लिख लो, लेकिन पथराव की वजह क्या हुई, पथराव किसने किया, किसने हमारे जाते अमन पसंद तरीके से जाते हुए लोगों को छतों से पत्थर मारे, यह है जांच का विषय। और जिसने यह काम किया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप दूसरों पे मुकदमा कायम कर लो, हम पीटे जा रहे हैं, हम ही पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, यह अन्याय है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया उनको वहां बैठा लेना चाहिए था, उनकी तरफ से हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, यह अन्याय है। इसे काटना मत, अगर ईमानदार हो, अगर ये ईमानदार हो, इससे काटना मत। विश्व हिंदू परिषद का कहना है और व्यापार मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एसएसपी से भी मिले हैं सब लोग, कि आपके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की। मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो स्वेच्छा से गया था, खुद गया था गिरफ्तारी देने कि अगर मेरी वजह से अमन शांति को कहीं तकलीफ है तो मैं खुद को गिरफ्तार कराने को तैयार हूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया। जो गिरफ्तार नहीं होना चाहता उसे आप झूठे इल्जाम लगा के जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेते हो, और मैं स्वेच्छा से गया हूं गिरफ्तारी देने, अमन पसंद तरीके से गिरफ्तारी देने गया, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यही सवाल मौलाना, मैं सवाल ये करता हूं, यही सवाल उठाकर राजेश अग्रवाल जी ने उठाया, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, कि आपने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सीजेआई को अपशब्द कहे। मैंने तमाम लोगों की बेईमानियों को उजागर किया है और ये बताया है कि ये तमाम बेईमानियां हो रही है। अगर आप ये समझते हो कि ये बेईमानियां नहीं हो रही है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ईमानदारी से देखोगे तो मैंने जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया है वो तमाम बेईमानियां उजागर है, तमाम लोग जानते हैं।
इसलिए मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अगर कर सकते हो मैं तैयार हूं, जब आप चाहो मुझे बुलाओ, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं।